नमस्कार, मैं योगाचार्य राजेश सैनी। आज हम एक नए आसन के बारे में जानेंगे, उपविष्ट कोणासन। उपविष्ट यानी बैठी हुई अवस्था, कोण यानी कोना या मुड़ी हुई अवस्था। सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे और हम अब धीरे धीरे हमारे दोनों पाँवों को साइड में फैलाएंगे। जितना आरामदायक स्थिति में हम पाँव को ले जा सकते हैं उस स्थिति में हम ले जाएंगे धीरे धीरे। एकदम से सॉफ्टली पाँव को ले जाएं, पाँव को उठा के न पटकें और कमर सीधी हो। और हम श्वास भरें, हाथ को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे हमारे दोनों पाँव के अंगूठों को पकड़ना है और कमर सीधी हो। जितना आरामदायक स्थिति में हम आ सकते हैं, अगर यहीं बस इतना ही आगे झुक पा रहे हैं तो हम यहाँ एक जगह रोक के रखें, कमर सीधी हो। और अगर झुक सकते हैं तो हम आगे भी आरामदायक स्थिति में आते हैं। श्वास खाली करते हुए झुक जाएंगे और ऐसे चिन्ह को लगाएंगे। कम से कम आधा मिनट करें इस आसन को और फिर धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे आए। अगर हम ऐसा हाथ यहाँ पाँव के अंगूठे को नहीं पकड़ सकते तो हम ऐसे भी रह सकते हैं, यहाँ भी हम रोक के रख सकते हैं या फिर हम हाथों को आगे भी रख सकते हैं। अगर इतना झुक पा रहे हैं तो ऐसे ही रखें और आरामदायक स्थिति में तो धीरे धीरे आप हाथ को ऐसे आगे की ओर ले जाएं। फोरहेड भी टच कर सकते हैं या चिन्ह भी लगा सकते हैं। जब ऐसा लगे बस रहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, धीरे धीरे हम ऊपर की ओर आएंगे और पाँव को भी कुछ सेकंड्स यहाँ रोक के रखें। ऐसा नहीं कि हम सीधे ही आसन करते ही सीधे हम आगे की ओर लेके पाँव में साइड में आपको जहाँ टेंडर नर्व है ये थोड़ी अकड़ जाती है। एकदम से धीरे धीरे एक एक पाँव को हम हल्का हल्का मोड़ते हुए आगे की ओर लेके, सेम ऐसे ही दूसरे पाँव को मोड़ते हुए आगे की ओर लेके आए और हम दंडासन में रिलैक्स होके कुछ सेकंड्स जो आसन किया उसके हम लाभ को आनंदित होके उसका अनुभव करें और उस आनंद को हम लें। हम इस आसन के हम लाभ जानेंगे। यह आसन विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभदायक, महिलाओं जिनके पीसीओडी का प्रॉब्लम हो या इंटरनली जो जेनेटिक ऑर्गन्स है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनके लिए अति लाभदायक। और जिनका थाई बढ़ा हुआ हो या बटक बोन जो बोलते हैं, हिप का जो फैट बढ़ा हो उसको कम करने के लिए भी ये आसन लाभदायक। और ये आसन उच्च श्रेणी के आसन जो होते हैं उनको करने के लिए भी ये आसन लाभदायक। और जितने भी पाँव फैलाने वाले आसन करें उनके लिए भी ये आसन लाभदायक। और हम इस आसन की सावधानी भी जानेंगे। जिनको कमर से संबंधित विकार हो वे इस आसन को न करें। और जिन महिलाओं ने या माता बहनों ने अभी हाल ही में गर्भावस्था जिन्होंने धारण कर रखी है वो भी कम से कम 3 महीने न करें, उसके बाद करेंगे तो गर्भावस्था में भी ये बहुत ही अति लाभदायक। जिनको जो डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा पेन हो उस पेन से भी माताएं बहनें बच सकती हैं। नमस्कार।